हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुषमा। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल रे क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के साइज़ के बारे में। व्हाट इज़ द साइज ऑफ इंडिया। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था लोकेशन के बारे में। इंडिया कहाँ लोकेटेड है, अर्थ पे इंडिया कहाँ लोकेटेड है, और लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस किए थे। लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, कैसे हैं लॉन्गिट्यूड, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, और प्राइम मेरिडियन क्या है, इक्वेटर क्या है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में बात किया था। इंडिया कहाँ पे लाई करता है वर्ल्ड में। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज साइज। व्हाट इज साइज, इंडिया का साइज क्या है। टोटल एरिया 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया का जो एरिया है वो 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। यू नो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। सो कैलकुलेट 32,87,623 किलोमीटर स्क्वायर। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा टोटल लैंड बाउंड्री 15200 किलोमीटर टोटल लैंड बाउंड्री। अब ये जो देख रहे हो यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके साइड में हमारे लैंड कंट्री, जिसे हम नाइबर कंट्री भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये हमें बताता है इंडिया का लैंड बाउंड्री कितना है, 15200 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन 7516.6 किलोमीटर। ये हमारा इंडिया का कोस्ट लाइन लेंथ बताता है। ये जो आप देख रहे हो, ये ओशन साइड का कोस्टल एरिया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया कहते हैं। इसका जो लेंथ है वो है 7516.6 किलोमीटर। ये केवल इंडिया का ये पार्ट नहीं है, इसका लेंथ नहीं है, इसमें ऐड किया गया है हमारा अंडमान एंड निकोबार का लेंथ और लक्षद्वीप का भी लेंथ ऐड करके बताया गया है। तो हमारा ये केवल ये पार्ट नहीं है ऐड किया गया है, हमारा अंडमान एंड निकोबार को भी ऐड किया गया है और लक्षद्वीप को भी ऐड करके टोटल बताया गया है 7516.6 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिया कवर्स 2.42% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। हम इसको कह सकते हैं कि हमारे इंडिया का शेयर कितना है वर्ल्ड के मैप पर। तो हम बात कर सकते हैं व्हाट इज द शेयर ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड। तो आंसर है 2.42%। 2.42%। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोजीशन ऑफ इंडिया। हम इंडिया की पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो इंडिया का पोजीशन है 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया का जो पोजीशन है वर्ल्ड में वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो बाकी के 6 कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे, ये भी लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, 6 कंट्री के नाम बताने होंगे आपको। तो मैं इसके लिए एक ट्रिक बताऊंगी। तो फर्स्ट पहले हम लोग जानते हैं 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो फर्स्ट है रसिया, सेकेंड है कनाडा, थर्ड है यूएसए, फोर्थ है चाइना, फिफ्थ है ब्राज़ील, सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया एंड सेवेंथ तो आप जानते हैं हमारा इंडिया है। तो आप ये जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है और एक कंट्री भी है। तो ये रहे 7 लार्जेस्ट कंट्री। और तो मैं जो ट्रिक बताने वाली हूँ ये है रुकुक बाई। यू नो रुकुक बाई। मैं बताती हूँ रुकुक बाई कौन है। ये रुकुक बाई है 7 लार्जेस्ट कंट्री के नेम। अब इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा और ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है आपको 7 लार्जेस्ट कंट्री के नेम लर्न करने के लिए। तो पहला है आर से रसिया, सी से कनाडा, यू से यूएसए,
सी से चाइना, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया एंड आई से इंडिया। रुकुक बाई ट्रिक अच्छा लगा? इसे ज़रूर पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉर्दर्न पार्ट एंड द सदर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट हम इनको कहते हैं इंडिया के जो माउंटेन एरिया है, माउंटेन एरिया। इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में माउंटेन ही माउंटेन है, पूरे माउंटेन ही माउंटेन है, जिसे कि हम नॉर्दर्न पार्ट कहते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसी टॉपिक पर है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बने रहिएगा हमारे साथ। सदर्न पार्ट को हम कहते हैं पेनिनसुला। यह है हमारा साउदर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट है ये हमारा, जो देख रहे हैं आप, उसे कहते हैं पेनिनसुला। व्हाट इज पेनिनसुला? क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पेनिनसुला? अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 sides। A land which is surrounded by water from 3 sides is called peninsula कहते हैं। तो आप 3 sides देख लीजिए। This is the Arabian Sea, Arabian Sea, Indian Ocean, साउथ में हमारा इंडियन ओशन है, और इधर ईस्ट साइड में है हमारा बे ऑफ बंगाल। तो हुआ ना 3 साइड से सराउंडेड, तो इसे हम पेनिनसुला कहते हैं। क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर लिख सकते हैं ना। ध्यान से पढ़िएगा, अगर क्वेश्चन आए तो आप इसे लिख सकते हैं। A land which is surrounded by 3 sides of water is called peninsula। पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। ये है वर्ल्ड का मैप, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द वर्ल्ड मैप। जो हमारे इंडिया का लोकेशन है, जो हमारे इंडिया का लोकेशन है, वो एशिया के बीच में माना जाता है। लगभग उसका लोकेशन जो है वो बीच में है, बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। आप देख रहे होंगे फिगर में, मैप में आप देख रहे हैं, इंडिया का जो लोकेशन है वो लगभग बिटवीन, बीच में है, ईस्ट एशिया एंड द वेस्ट एशिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कनेक्टिविटी विथ ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स। तो मिडिल में होने की वजह से जो कनेक्टिविटी है ट्रांजैक्शन की, ट्रांसपोर्ट की, ट्रेड की, वो कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है इंडिया से, क्योंकि वो मिडिल में है। इसलिए तो कनेक्टिविटी जो है हमारा ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। देखिए आप साउथ अफ्रीका से, आपका साउथ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से, वेस्ट यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, ईस्ट एशिया से, आई थिंक लगभग जो है कनेक्टिविटी जो है इसका बहुत ही बेस्ट है। तो ये पॉइंट क्लियर हो, कनेक्टिविटी विथ ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स। पहले लैंड से होता था तो काफ़ी डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं ट्रेड्स के लिए। काफ़ी ज़्यादा सामान जो आता था शिप से तो नहीं आ पाता था, लैंड से आता था तो लोग बहुत कम, ट्रांजेक्शन बहुत कम हो पाती थी, ट्रांसपोर्ट बहुत कम हो पाती थी। तो इंडिया का ओशन रूट्स यूज़ किया गया। जब ओशन रूट्स यूज़ किया गया तो इससे डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया, बहुत कम हो गया। तो ट्रांसपोर्ट में बहुत ही अच्छा माना जाता है इंडिया का जो लोकेशन है उसकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दक्कन पेनिनसुला
protrudes into Indian Ocean, providing long coastline to this region. This helps to stabilize close relationship with West Asia, Africa, Europe and East Asia. देखिए आप, डक्कन पेनिनसुला, मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस की थी पेनिनसुला, व्हाट इज पेनिनसुला। आज फिर बता रही हूँ पेनिनसुला किसे कहते हैं। जो इंडिया का ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया है, वो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा कोस्टल एरिया है इंडिया का, ये जो आप देख रहे हो कोस्टल एरिया है, और ये डक्कन एरिया इसको कहते हैं। ये कोस्टल एरिया हो गया, ये डक्कन एरिया हो गया। ये आपका इधर इस साइड में, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी है एंड साउथ में इंडियन ओशन है, नीचे इंडियन ओशन है। तो ये जो इंडिया का साइज है, मतलब कि जो कह सकते हैं आपका, आप कह सकते हैं इसको अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, ये तीनों मिलकर के इंडिया को एक लॉन्ग कोस्टल एरिया प्रोवाइड करते हैं, जो कि स्टेबलाइज करते हैं, जो कि एक वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप स्टेबलाइज करते हैं लॉन्ग कोस्टल एरिया की वजह से। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ। Deccan Peninsula protrudes into Indian Ocean, providing long coastline to this region. This helps to stabilize close relationship with West Asia, Africa, Europe and East Asia. Next point, India's relationship with world context through land. हम बात कर रहे हैं जब इंडिया का कॉन्टेक्ट, जब इंडिया का ट्रेड, जब लोगों का आना जाना इंडिया से लैंड रूट से होता था, लैंड के थ्रू होता था, मतलब लैंड रूट्स का यूज़ किया जाता था, तब हम बात कर रहे हैं। तो उस टाइम द रूट्स हैव कंट्रीब्यूट इन एक्सचेंज ऑफ ideas and commodities. Example, holy books, goods, spices, muslin, Greek sculpture, etc. जब इंडिया के लोग या बाहर के अदर कंट्रीज के जो लोग आते थे, वो लैंड के थ्रू आते थे। ओके, तो वो केवल वो नहीं आते थे, उनके साथ साथ उनका कल्चर भी आता था, उनके यहाँ का जो क्लोथ यूज़ होते थे वो लोग भी पहन कर आते थे, वो भी आता था। वो क्या खाते थे, कभी कभी मतलब वो सब भी आते थे साथ में, और उनका गुड्स जो था, वो जो सामान रहती थी, वो सब भी आते थे। तो जो लैंड से जब जो लैंड रूट्स यूज़ होता था, तो उसके थ्रू क्या होता था कि इंडिया में जो आते थे या इंडिया से जो लोग जाते थे बाहर अदर कंट्रीज़ में जाते थे, उनके साथ साथ बहुत सी सारी चीज़ें आती थी, जिससे कि हमारे हिस्ट्री में पता चलता था कि हाँ ये वहाँ का वस्तु है, ये वहाँ की क्लॉथ्स यूज़ होते थे, ये वहाँ का मटेरियल, ये वहाँ का बुक है, बाइबल वगैरह आता था, यहाँ से भी रामायण, बहुत सारे होली बुक्स वगैरह का मतलब कि मिक्सअप होने लगा था। तो और ये जो मसलिन है, स्पाइसेस, तो ट्रेड्स पहले तो ट्रेड्स जो स्टार्ट हुए थे, मतलब उसका स्पाइसेस का ही यूज़ करते थे लोग, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया से मसाले ले जाते थे। इसी का ट्रेड जो है स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में, जहाँ तक ऐसा मुझे मतलब पता है, मसाले का ही व्यापार किया जाता था। और मसलिन, यू नो मसलिन इज़ अ टाइप ऑफ फैब्रिक। ओके, तो हमारा ये रहा इंडिया एंड द
वर्ल्ड, और भी पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं स्वीज कैनाल की। स्वीज कैनाल की तो सिंपल सा है, एक स्वीज जगह का नाम होगा, उस पर कैनाल बना होगा, स्वीज कैनाल नाम दे दिया गया, बन गया स्वीज कैनाल। तो सिंपल तो है, बट हम उसका डीपली जानते हैं कैसे वह स्वीज कैनाल कैसे बना। ओपनिंग ऑफ स्वीज कैनाल इन 1869, ये ईयर है, क्वेश्चन आ सकता है इससे। 1869 में स्वीज कैनाल बना था। अब ये पार्ट देख रहे हैं आप, ये है हमारा इजिप्ट और ये है हमारा अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका के बीच में जो एक लैंड पार्ट आता है उसे इजिप्ट कहते हैं। वो जो था एशिया और अफ्रीका के बीच का था। और रेड सी, ये जो है रेड सी है, और इस साइड में जो है इजिप्ट के इस साइड में मेडिटेरियन सी था। बीच में एक छोटा सा लैंड पार्ट था। ओके, जो रेड सी है वो हमारा अरेबियन सी से मिल जाता है। तो यहाँ पे एक जैसे कहते बाउंड्री टाइप में था, जो इजिप्ट था वो लैंड पार्ट था, वो एकदम जैसे लग रहा है कि दोनों सी के बीच में बाउंड्री था। तो सी से जो सी रूट्स का जो यूज़ होता था नहीं हो पाता था उस लैंड की वजह से। तो 1869 में इस लैंड को हटा दिया गया। ओके, और दोनों सी को मिला दिया गया और उसी पर कैनाल बना दिया गया जिसका नाम था स्वेज कैनाल। ओके, किस ईयर में बना था? 1869 में। तो जब स्वेज कैनाल बन गया, ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल इन 1869 रिड्यूस्ड डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड द यूरोप बाई 7000 किलोमीटर। जब लैंड से इंडिया और यूरोप का, जैसे कि देखिए पहले जब लैंड से ट्रेड्स होता था या शिप जाती थी, पहले जब सी से शिप जाती थी, सॉरी, पहले जब सी से जब शिप जाती थी तो ये रूट्स था इंडिया से यूरोप जाने का। तो ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। जब स्वेज कैनाल बन गया तो इस डिस्टेंस में कितनी कमियां आ गई? 7000 किलोमीटर की जो दूरियां थी वो कम हो गई। तो अब क्या है, अब जो सी बोट्स वगैरह जो जाते हैं वो अरेबियन सी से, रेड सी से होते हुए, स्वेज कैनाल से होते हुए हमारा यूरोप में पहुंच जाता है। ओके, ठीक है, ये स्वेज कैनाल आ गया समझ में। कब बना था? 1869 में बना था। किन किन सी के बीच में बना है? रेड सी एंड मेडिटेरियन सी के बीच में बना है, और यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में है। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियाज नेबर्स। इसमें हम बात करते हैं इंडिया के नेबर कंट्री को। तो हमारे इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन में है चाइना, नेपाल एंड भूटान। हियर चाइना, नेपाल एंड भूटान, ये है हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में। अब बात करते हैं हम साउथ डायरेक्शन का। साउथ में है श्रीलंका एंड मालदीव्स। साउथ डायरेक्शन में है श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका से भी नीचे है, साउथ डायरेक्शन में है। और अब हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की। ईस्ट डायरेक्शन में है हमारा बांग्लादेश एंड म्यांमार। हियर बांग्लादेश एंड हियर म्यांमार। अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की। हियर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये है हमारा पार्ट, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। क्वेश्चन आज आएंगे कि हमारे इंडिया के कितने नेबर कंट्री हैं, तो आप बता सकते हो 9 नेबर कंट्री हैं। कितने हैं नेबर कंट्री? 9।
आप इन्हें शॉर्टकट में भी पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो। फर्स्ट सभी के फर्स्ट लेटर को ले सकते हैं। तो मैं बनाई हूँ, देखिए ABC MMD PNBD S। ओके, ये 9 नेबर कंट्री हैं, आप लर्न कर लीजिएगा और स्पेलिंग भी लर्न कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही मतलब कि ज़रूर से आते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन ज़रूर से आते हैं, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें मैं आपको इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, आपके कन्फ्यूज़न सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मास्क लगा के ही घर से निकलिए।